नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कार्तिक ब्लॉग में। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि भगवान राम के वंशज कौन थे और भगवान कितने वर्षों पहले जन्मे थे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे। इनके कुल के बारे में जानकारी मिलती है कि भगवान श्री राम इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिया था। भगवान ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए थे। कश्यप ऋषि जी के विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से दूसरा पुत्र इक्ष्वाकु थे, जिन्होंने अयोध्या में अपनी राजधानी बनाई और यहीं से इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु कुल में महान प्रतापी राजा रघु हुए थे। इक्ष्वाकु के पुत्र कृषि हुए। कृषि के पुत्र का नाम विकृषिक था। विकृषि के पुत्र बाण और बाण के पुत्र का अरण्य हुए। अरण्य के से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु जी के पुत्र धुंधुमार हुए और धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाथ था। युवनाथ के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि व प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र आसित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। सगर अयोध्या के बहुत प्रतापी राजा थे। सगर के पुत्र का नाम अस्मज था। अस्मज के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र ककुत्सत के पुत्र रघु हुए और रघु एक अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होते थे। इन्हीं के कारण आगे उनको रघुवंशी कहा गया। रघु के पुत्र प्रबुद्ध हुए। प्रबुद्ध के पुत्र शंखन और शंखन के पुत्र हुए सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र सिंघन और सिंघन के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रसुक के पुत्र अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था और अज के पुत्र दशरथ हुए। और दशरथ जी के 4 पुत्र थे, जो आप अभी जानते हैं, राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रु। और राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। वर्तमान में इनके भी वंशजों के बारे में जानकारी मिलती है। ये तो हो गई भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की बात, कि उनके रघुकुल और इक्ष्वाकु वंश की बात। अब हम बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ और त्रेता युग में जन्मे श्री राम प्रभु के बारे में अत्यधिक जानकारी के लिए आप आगे देखिए। हमारे ग्रंथों के आधार से 4 युग होते हैं। इनको चारों युगों को हम एक चतुर्युग कहते हैं। चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिसमें कलयुग का समय काल 4,32,000 वर्ष तथा द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है। राम का जन्म त्रेता युग में अर्थात द्वापर युग से पहले हुआ था, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ अभी हुआ ही है। लगभग 5,100 वर्ष हुए हैं और राम का जन्म त्रेता के अंत में हुआ
तथा अवतार लेकर धरती पर उनके वर्तमान रहने का समय परंपरागत रूप से 11,000 वर्ष माना गया है। अतः द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष को हम प्लस करेंगे राम जी की उम्र 11,000 वर्ष, जहाँ पे अवतरित हुए थे धरती पे। द्वापर युग के अंत में अब तक बीते 5,100 वर्ष, कुल मिलाकर 8,80,100 वर्ष। परंपरागत रूप से राम का जन्म आज से लगभग 8,80,100 वर्ष 100 वर्ष पहले माना जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों का यह मानना है कि इतना लंबा समय तक राम जी ने अवतार यहाँ पे नहीं लिया होगा, और कुछ लोग लगभग 7,000 पूर्व राम जी का होने का समय बताते हैं। लेकिन ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय हैं। इसको सिद्ध करने के लिए एक तर्क है कि वाल्मीकि रामायण में एक जगह पर ये बताया गया है कि विंध्याचल तथा हिमालय की ऊंचाई उस समय दोनों की एक ही थी, जो लगभग 5,000 फीट बताई जाती है, जबकि हिमालय हर 100 साल में 3 फुट तक अपने आप को बढ़ा लेता है। 3 फुट हर 100 साल में हिमालय की ऊंचाई बढ़ जाती है। अभी वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई 29,029 फीट है तथा यह निरंतर वर्धनशील है। दोनों की ऊंचाई का अंतर 24,029 फीट है। विशेषज्ञों का मान्यता है कि हिमालय 100 वर्ष में 3 फीट बढ़ता है, अतः 24,029 फीट बढ़ने में हिमालय को करीब 8,01,000 वर्ष लगे होंगे। अतः अभी से करीब 8,01,000 वर्ष पहले हिमालय की ऊंचाई और विंध्याचल की ऊंचाई समान 5,000 फीट रही होगी। इस तरह डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्धन भी यही मानते हैं कि इस आधार पे श्री रामचंद्र जी